मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी, मर जाओ तो भी मेरा होवे। मैं आपको एक पुरानी जानकारी देना चाहता हूँ, बहुत गंभीर है। आप उससे अंदाजा लगाइए कि ये कंपनियां कितनी निकृष्ट हैं, कितनी नराधम। सन 1916 से 1918 के बीच में 2 साल में दुनिया भर में एक बीमारी फैली, एवियन फ्लू। वो ऐसा ही था जैसे स्वाइन फ्लू, और उस बीमारी के फैलने से सारी दुनिया में कुछ लोग प्रभावित हुए। जो लोग प्रभावित हुए उनकी संख्या बताई जाती है 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ लोग उसमें प्रभावित हो गए, और 4.5 करोड़ लोग जो प्रभावित हुए, फिर मैंने ये जानने की कोशिश की कि मरे कितने उसमें से, तो मात्र 6,000 लोग मरे थे। मात्र 6,000 लोग मरे थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये एवियन फ्लू का वायरस फैला और इसमें 6,000 लोग मर गए, सारी दुनिया में आतंक फैल गया। उस आतंक के चक्कर में एक अमेरिकन कंपनी ने वैक्सीन बना दिया एवियन फ्लू का, और वो वैक्सीन धड़ल्ले से सारी दुनिया में बेचा उन्होंने। और आपको सुनकर दुख होगा, उस वैक्सीन को लगवाने के बाद 60 लाख लोग मर गए, और पता नहीं कितने अपंग हो गए, कितने विकलांग हो गए। बीमारी आने से 6,000 लोग मरे। बीमारी का वैक्सीन बना और उस वैक्सीन को सारी दुनिया में भेजा गया, फैलाया। सबसे ज्यादा अफ्रीका के देशों में, सबसे ज्यादा लैटिन अमेरिका के देशों में, ब्राजील में, मैक्सिको में, चिली में, कोस्टारिका में, कोलंबिया में, फिर अफ्रीका में, नाइजीरिया में, सोमालिया में, इथियोपिया में, दक्षिणी अफ्रीका में, रोडेशिया में। तो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और भारत में भी हुआ था। उसका वैक्सीन का अंधाधुंध प्रचार हुआ, अंधाधुंध बिक्री हुई। 60 लाख लोग वैक्सीन लगने के बाद मर गए। उसका क्या? एवियन फ्लू में तो 6,000 लोग मरे वैक्सीन लगने के बाद। माने वैक्सीन कितने खतरनाक हो सकते हैं, उसका ये अंदाजा आप लगाइए। अब एवियन फ्लू का वैक्सीन आया और इतने लाख लोग मर गए। अब स्वाइन फ्लू का वैक्सीन आने वाला है, और वो वैक्सीन हिंदुस्तानी और दुनिया भर के लोगों को धड़ाधड़ लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वाइन फ्लू का वायरस जो फैला है, वायरस से ज्यादा डर फैला है, आतंक फैला है, दहशत फैली है। तो हर आदमी तैयार बैठा है वो वैक्सीन लगवाने के लिए, और एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाने का खर्चा वो बोलते हैं 3,000 रुपए आएगा। अब हिंदुस्तान में ही अगर आप सोच लो कि अगर 10 करोड़ लोग भी प्रभावित होकर वैक्सीन लगवा लें और 3,000 रुपए का एक वैक्सीन आए, तो 30,000 करोड़ की बिक्री तो उनकी हिंदुस्तान में हो गई। अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका के देशों में अगर हो जाए, हजारों करोड़ का माल बेचेगी एक कंपनी, और इस कंपनी के पास पेटेंट है 20 साल तक। तो कोई दूसरी कंपनी उस वैक्सीन को बना के नहीं बेच सकती 20 साल तक। और इसी कंपनी के पास दवा का भी पेटेंट है 20 साल का। तो टेमीफ्लू दवा को कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाकर बेच सकती 20 साल तक। तो 20 साल तक एक ही अमेरिकन कंपनी की मोनोपोली रहेगी, और उस मोनोपोली पर हजारों करोड़ रुपए वो लूटेंगे लोगों के दिलो दिमाग में। इसलिए स्वाइन फ्लू का दहशत, आतंक और डर बिठाया जा रहा है। और मैं इसी संदर्भ में और एक छोटी सी बात करूंगा। आपको याद है थोड़े दिन पहले इस देश में एक आतंक फैलाया गया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। और आतंक और डर इतना फैला कि हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों ने उसका वैक्सीन लिया। आप में से भी किसी ने लिया होगा, बहुत लोगों ने लिया। बैंक में काम करने वाले, बीमा कंपनी में काम करने वाले, रेलवे में काम करने वाले, अन्य पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोगों को मास वैक्सीनेशन कैंप किए गए। बहुत सारी संस्थाओं ने वैक्सीनेशन कैंप लगाए, और डॉक्टरों ने अंधाधुंध ये मास वैक्सीनेशन कैंप दिए। आपको सुनकर हैरानी होगी कि जिस हेपेटाइटिस बी के लिए लाखों करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगा दिए गए, वो हेपेटाइटिस बी भारत में बहुत कम होता है। हिंदुस्तान के गंभीर वैज्ञानिकों का कहना है कि 10 लाख लोगों में से किसी 1 या 2 को हेपेटाइटिस बी होता है। और वो ये कहते हैं कि हेपेटाइटिस बी होने की संभावना जिन लोगों को होती है, वो लोग भारत में है ही नहीं। वो लोग या तो अमेरिका में, यूरोप में है, या तो अफ्रीका में।